नमस्कार, डीडी यूपी में आपका स्वागत है। खास मुलाकात कार्यक्रम में लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। आज हम ऐसे व्यक्ति के साथ चर्चा कर रहे हैं जिन पर प्रधानमंत्री भरोसा करते हैं, मुख्यमंत्री भरोसा करते हैं और एक बड़ा मंत्रालय दिया है। आप बुंदेलखंड का जब जब जिक्र करते हैं तो आपको लगता होगा, एक कहावत है वहाँ की कि गगरी न फूटे खसम मर जाए। हम चर्चा कर रहे हैं जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह से, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि लोगों को पेयजल, कृषि के लिए सिंचाई की जो ज़रूरतें हो पूरी करें, नदी सफाई का है। तो बहुत सारे मंत्रालयों को एक साथ इकट्ठा किया गया है और उसकी जिम्मेदारी इसलिए दी गई है कि लोगों को भरोसा है कि जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और इसी भरोसे के साथ ये जिम्मेदारी दी गई। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डीडी यूपी में। सबसे शुरुआत करते हैं मंत्री जी आपसे कि अटल भूजल योजना जिसको शुरू किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल, उत्तर प्रदेश को लिया गया है। तो क्या फायदे होंगे इस योजना से उत्तर प्रदेश को? देखिए, बहुत बड़ी बात है कि हम सब लोग जानते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। और पानी के बारे में सबसे पहले भारत की राजनीति में अगर किसी नेता ने पानी के विषय पर चर्चा शुरू किया तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल जी कहते थे कि आने वाले दिनों में पानी एक बहुत गंभीर संकट उत्पन्न करेगा और इसको लेकर के अटल जी की जो चिंताएं थी उसको निर्मूल सिद्ध करने के लिए और उनकी चिंताओं के आधार पर काम करने के लिए माननीय नरेंद्र भाई मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए, जिन्होंने जल को संचयन को लेकर के भारत के सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों के लिए पत्र लिखा, सबका आह्वान किया। आह्वान करने के बाद उन्होंने कहा कि आगे हम एक ऐसी योजना लेकर के आएंगे जिसके माध्यम से जहाँ जहाँ जलस्तर नीचे हो रहा है हम उसका संचयन भी करें, हम संवर्धन भी करें और स्वच्छ पेयजल लोगों के घर तक पहुँचाएं भी। ये तीनों चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं और उसी योजना को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल जी के जन्मदिवस के अवसर पर, जो अटल जी पानी के लिए चिंतित रहते थे, अटल भूजल योजना का उन्होंने लॉन्चिंग किया। और भूजल योजना के साथ साथ उन्होंने गाइडलाइंस भी दिया JJM का, जल जीवन मिशन का। और उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि हर घर को नल से जल देंगे, स्वच्छ पेयजल लोगों के घर तक पहुँचे। इसके लिए भी उन्होंने उसी दिन उसकी गाइडलाइंस भी लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के 10 जिले इसमें लिए गए हैं, उत्तर प्रदेश के 26 ब्लॉक इसमें लिए गए हैं। इन सभी ब्लॉकों को लेकर के हम लोगों ने तय किया है जहां जहां जलस्तर तेजी के साथ नीचे जा रहा है उसको हम सेफ जोन में कैसे लाएं। उत्तर प्रदेश के कुल 113 ब्लॉक ऐसे हैं जिसको हम लोग आज कहते हैं कि वो जल से संकट से ग्रसित हो चुके हैं। कुछ क्रिटिकल हैं, कुछ सेमी क्रिटिकल में हैं। 59 ब्लॉक ऐसे हो गए हैं जिसको हम क्रिटिकल जोन में कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ब्लॉक और बहुत सारे जिले ऐसे हो गए हैं जहां पर जलस्तर बड़ी तेजी के साथ नीचे जा रहा है। उसके संचयन में अटल भूजल योजना का बहुत बड़ी भूमिका होगी, जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश को सेफ जोन में ले आ पाएंगे और जहां कहीं पानी तेजी के साथ नीचे जा रहा है उसको हम समान स्तर पर पहुंचाएंगे। ऋग्वेद में हमारे यहाँ जल की बात की गई है और जो महाभारत काल है उसमें जल बंटवारे की बात की गई। जाहिर है कि हमारे पूर्वजों ने पहले समझ लिया था कि जल कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जल तो पृथ्वी पर 75%, लेकिन जो यूज करने लायक जल है वो 2%, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, बिना जल के जीवन नहीं है। वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए महेंद्र जी क्या योजना प्रदेश सरकार ने बनाई? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत पहले से सोच कर रखा था। मैंने जब ग्राम विकास मंत्री था तो पिछली बार हम लोगों ने 20,000 तालाब खुदवाए थे। अब की बार हम लोगों ने 15,000 तालाबों का लक्ष्य रखा है। एक तो ग्राम विकास विभाग के माध्यम से तालाब बनवाना, दूसरा जितने कुएं थे, जल संचयन का जो सबसे बड़ा स्रोत था कुआं था। गांव-गांव में दरवाजे पर कुआं होता था और कुएं का कनेक्शन सीधे पाताल से होता था, यानी मुसरा फूटता था। तो जब वर्षा होती थी तो सीधे उसके माध्यम से जलस्तर ऊंचे हो जाता था और हम लोगों ने बचपने में बाल्टी से पानी निकाल लिया करते थे। तो धरती मैया की प्यास को बुझाने का और धरती को भरने का काम कुएं करते थे। हम लोगों ने योजना बनाकर कुएं का जीर्णोद्धार, कुएं के जीर्णोद्धार में केवल चूही और चौकी और उसका वो बना देना नहीं, जगत बना देना, बल्कि कुएं का फिर से कनेक्शन उसके मुसरे से स्थापित करना, पाताल से उसका कनेक्शन स्थापित करना। उसके लिए हम लोगों ने बुंदेलखंड में बहुत काम किया, पूरे उत्तर प्रदेश में लिया है। इसके साथ साथ जितने चेक डैम हैं, जितनी नदियां हैं, जो नदियां सूख गई थी उनके जीर्णोद्धार का काम। और इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़े और उन्होंने उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ वृक्षारोपण करके एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया और जिसके माध्यम से जल संचयन को बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो कुएं के माध्यम से, तालाब के माध्यम से, चेक डैम के माध्यम से, और इसके साथ साथ हम लोगों ने अभी एक नया कानून लेकर के आ रहा हूं
उस नए कानून के माध्यम से हम लोगों ने कहा है कि अब जितने भी कॉलेज हैं, चाहे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एनी टाइप ऑफ कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज, उन सब कॉलेजों को अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। उनको मान्यता तब मिलेगी जब वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएंगे, और जिनका कॉलेज चल रहा है उनका रिन्यूअल तब होगा जब वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अडॉप्ट करेंगे। दूसरा हम लोगों ने जोड़ा है कि जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन सभी औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग चलाने वाले लोगों को भी अनिवार्य रूप से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने कहा है कि हमारे जितने भी शहरी क्षेत्र के घर हैं या ग्रामीण क्षेत्र के घर हैं, जो भी अपने घर में समरसेबुल लगा रहा है, अगर वो समरसेबुल लगा सकता है तो वो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगा सकता है। बिल्कुल। तो अनिवार्य रूप से उसको भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा। उसके साथ हम लोगों ने और भी जोड़ा है कि हमारे जितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हम ट्यूबवेल से पानी लेते हैं, पानी का दोहन कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में भी हम लोगों ने तय किया है कि हम अधिक से अधिक जल संचयन कर सकें, किसान भी कर सकें। उसके माध्यम से हम उनको सहयोग भी करेंगे और जल संचयन भी कराएंगे। इसके साथ कुएं, तालाब, खेत तालाब योजना, लघु सिंचाई के माध्यम से योजना, कुएं की योजना और इन सब चीज़ों को लेकर के भी हम लोग उस पर बड़ा काम कर रहे हैं। एक बात और भी आई है कि हमारे जलस्तर नीचे भी जा रहा है, जलस्तर प्रदूषित भी हो रहा है। तो हम लोगों ने कानून में प्राविधान किया है कि बहुत सारे स्लॉटर हाउस क्या करते हैं कि खून को सीधे धरती में डाल दे रहे हैं, या बहुत केमिकल फैक्ट्रियां सीधे उसको डाल रही हैं। हम लोगों ने तय किया कि अब कोई भी इस तरीके का कृत्य अगर करेगा तो उसके ऊपर 7 वर्ष की सजा और 20 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान हम लोग करने जा रहे हैं। जल को प्रदूषित नहीं होने देंगे, जल का संचयन भी करेंगे, जल का संवर्धन भी करेंगे, जल को प्रदूषित होने से बचाएंगे भी और स्वच्छ पेयजल लोगों के घर तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल। भूगर्भ जल में जो किसान है वो लगभग 70% किसान भूगर्भ जल का इस्तेमाल करता है और पेयजल में 80% का इस्तेमाल होता है। वहीं औद्योगिक क्षेत्र लगभग 85% भूगर्भ जल का इस्तेमाल करता है। तो भूगर्भ जल भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, जिसकी बात मंत्री जी कर रहे हैं, उसको सुरक्षित रखना है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो, केमिकल ना जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी बरेली से एक रिपोर्ट आई थी कि आर्सेनिक होने के कारण करीब मीरगंज के 16 ब्लॉकों में कैंसर से लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो जो जल दूषित होगा तो उसके दुष्परिणाम आएंगे। मंत्री जी, नदियों को जोड़ने की योजना पर अटल जी ने काम शुरू किया था। उत्तर प्रदेश अब कहाँ है उन परिस्थितियों में? देखिए, अटल जी ने शुरुआत किया था और उसका बड़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश और बड़ा उदाहरण है गुजरात। और आपने देखा कि नर्मदा और साबरमती के जोड़ने के बाद उत्तर गुजरात की तस्वीर बदल गई और पूरा हरा भरा हो गया। हमारे उत्तर प्रदेश में केन बेतवा योजना है। उस केन बेतवा योजना को लेकर के हम लोग जल्दी उस पर MOU साइन होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को जोड़ता है। तो केन बेतवा एक बड़ी परियोजना है। जिस बुंदेलखंड में पानी के लिए आपने शुरू में एक बड़ी अच्छी कहावत कही है, तो केन बेतवा के माध्यम से हम बुंदेलखंड को सिंचित भी कर पाएंगे, बुंदेलखंड के जलस्तर को ऊंचा भी कर पाएंगे और बुंदेलखंड को पीने का शुद्ध पानी भी उपलब्ध करा पाएंगे। तो इन तीनों दृश्यों से जो अटल जी के सपनों के भारत में नदियों के जोड़ने का काम था, उसमें एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, जिसके लिए भारत की संसद माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहमति प्रदान की है और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सपना है, योगी आदित्यनाथ जी का भी, कि ये हमारा केन बेतवा योजना सफलतापूर्वक हम लोग उसको कर पाएं, जिसके माध्यम से हम खेतों तक पानी अच्छे ढंग से पहुंचा सकें। तो हमको लगता है कि उसको लेकर के उत्तर प्रदेश पूरी गंभीरता के साथ चल रहा है। अभी हमारी दिल्ली में बैठक हुई थी, दिल्ली सरकार भी उसमें बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी हुई है। जल्दी से जल्दी हम उस काम को करेंगे और केन बेतवा जोड़ करके बुंदेलखंड के क्षेत्र को और उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात देने का काम होगा। बिल्कुल, बुंदेलखंड के लिए तो जबरदस्त सौगात होगी, इसलिए कि बुंदेलखंड पूरी गर्मी में केवल 2-2 किलोमीटर महिलाएं पानी के लिए जाती हैं, तो एक बड़ी दिनचर्या है जो समय उनका पानी में व्यतीत होता है। तो बुंदेलखंड के लिए तो बड़ी सौगात होगी, जल्दी हो, हम लोग भी चाहेंगे। सरयू और बाण सागर परियोजना की प्रगति की क्या स्थिति है और इसके पूरे होने से क्या फायदा होगा? देखिए, बाण सागर परियोजना तो पूरी हो चुकी है और बाण सागर का उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो गया। और बहुत अच्छी बात है कि आज की तारीख में 2.16 हेक्टेयर लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो रही बाण सागर से, जो 28 सालों में जिस परियोजना को पूरा नहीं कर सके, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको बहुत कम समय में पूरा किया और भारत के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनके आशीर्वाद से उस परियोजना को पूरा करने के बाद नरेंद्र भाई मोदी के कर कमलों द्वारा उसका हम लोगों ने उद्घाटन भी कराया। आज खेतों तक लोगों के पानी पहुंच रहा है। पूरा मिर्जापुर,
पूरा हमारा सोनभद्र, पूरा हमारा इलाहाबाद का क्षेत्र सब सिंचित हो रहा है। बाढ़ सागर से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों को लाभ हो रहा है और बहुत बड़ी परियोजना होने के कारण से जलस्तर भी अब वहाँ रिचार्जिंग का भी एक अच्छा स्रोत हो गया, क्योंकि नहरों के माध्यम से वाटर रिचार्जिंग भी बड़ा सहयोग मिलता है। दूसरा, ये परियोजना जो आप सरयू की बात करें, सरयू बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। अभी 32 साल पहले जो परियोजना शुरू हुई थी, केवल 72 लाख करोड़ में जिसकी बातचीत चल रही थी, 72 लाख की परियोजना आज हजारों हजार करोड़ में पहुंच गई। लेकिन भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया उसके लिए, और जो उसका पैसा मिल रहा है आपको बहुत जल्दी अगले साल ही माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम ये बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के किसानों को देंगे, जिससे हमारा बहराइच है, गोंडा है, बाराबंकी है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, महाराजगंज है, बस्ती है, सिद्धार्थनगर है, गोरखपुर है और कुशीनगर तक पूर्वांचल के लगभग पूर्वांचल के पूरे जिले होंगे। और बड़ी बात यह है कि इसके माध्यम से हम 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करेंगे। आप कल्पना करिए कि आजाद भारत में इतने कम समय में आज तक इतनी बड़ी परियोजना को पूरे करने का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है, जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यह सरकार पूरा करने जा रही है। सारी परियोजना लगभग पूर्ण होने की कगार पर है। अगले साल हम लोग इस परियोजना को पूर्ण कर लेंगे और बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के किसानों को देंगे। मंत्री जी, मानवीय भूल के कारण नदियां प्रदूषित हो रही हैं। गर्मी में आप अगर यमुना का जल लीजिए, उत्तर प्रदेश के हिस्से में पचनदा पहुंच जाइए तो कीचड़ रहता है। अगर उसमें बेतवा ना जुड़े तो लगता है कि कीचड़ जा रहा है। इसी तरह गंगा भी प्रदूषित हो रही। जैसे आप उत्तरकाशी से आगे बढ़ते हो तो गंगा का प्रदूषण बढ़ना चालू हो जाता है। इसको लेकर के भी कोई कार्य योजना है क्या? बड़ा अभियान चला माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, और जिस तरीके से उन्होंने संकल्प के साथ आगे बढ़े, नमामि गंगे परियोजना को जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया और उसकी समय समय पर समीक्षा करते रहे, उसी का प्रतिफल था कि इतने सब प्रदूषण जो पहले होते थे उनको सबको दरकिनार करते हुए उत्तर प्रदेश में जब कुंभ का आयोजन किया गया, 24 करोड़ लोग पूरी दुनिया से यहाँ पर आए। जिस जल में पिछली बार के कुंभ में लोग स्नान करने से डरते थे, उसी गंगा मैया के जल में उस संगम के तट पर लोगों ने आचमन भी किया, जल का पान भी किया, स्नान भी किया और माँ गंगे को प्रणाम भी किया। यानी संपूर्ण पुण्य को प्राप्त करते हुए, और ये सब अगर हो पाया है तो नमामि गंगे परियोजना की सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, माननीय मुख्यमंत्री जी के समय समय पर समीक्षा, उनकी देखरेख में काम और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, और उसी का प्रतिफल था कि अभी आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी कानपुर आए। अगर गंगा को सबसे ज्यादा गंदा कहीं देखा जाता था, लोग चर्चा करते थे कानपुर। इस चुनौती को प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि मैं अब गंगा, नमामि गंगे की समीक्षा बैठक कानपुर में ही करूंगा। कानपुर में आए और केवल समीक्षा नहीं किया, कानपुर में गंगा नदी में जाकर के उन्होंने बोट के माध्यम से नदी में विचरण किया, गंगा मैया को देखा, माँ को प्रणाम भी किया, और जो एशिया का सबसे बड़ा नाला, उस नाले पे जाकर के उन्होंने वहाँ फोटो भी उनकी खींची और उस नाले को देखा। जिस नाले से इतना सारा गंदगी आती थी, उस नाले को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। STP जगह जगह लग रहे हैं। हमारे जितने नाले गंगा में गिरते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जल्दी से उसको बंद करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, जल्दी ही हम एक गंगा यात्रा करने जा रहे हैं। वो बलिया से एक यात्रा चलेगी, दूसरी यात्रा हमारे बिजनौर से चलेगी। दोनों यात्राओं का मिलन हमारे कानपुर में होगा। गंगा मैया के तट पर 1 किलोमीटर इस तरफ और 1 किलोमीटर इस तरफ रहने वाले जितने भी गांव हैं, सब गांव को हम ODF प्लस प्लस प्लस, केवल ODF प्लस नहीं, ODF प्लस 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 करेंगे। प्लस इसके साथ साथ सभी गांवों में स्वास्थ्य का मेला लगाएंगे। उस गांव के 100% जितनी भी स्कीम है उससे सैचुरेट करेंगे। इसके बाद जितने भी गांव के गंदे नाले उसमें आ रहे हैं, उन सब नालों को रोक करके उसका शुद्धिकरण भी करेंगे। कोई भी गंदा पानी उसमें ना जाए। गंगा के किनारे दोनों तरफ जैविक खेती के माध्यम से, ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से और जीरो बजट की खेती के माध्यम से हम संरक्षित करेंगे, जिससे कोई भी यूरिया, डाई, पोटास, अंग्रेजी खाद न पड़े, जिससे गंगा मैया का तट पूरी तरीके से पवित्र रहे। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा फलदार वृक्ष लगाएंगे जी। मेड़ों पर जितने लोग वृक्ष लगाएंगे किसान, उनको सबको फ्री में वृक्ष देंगे। जो खेतों में वृक्ष लगाएंगे उनको वृक्ष भी देंगे फ्री में। इसके साथ साथ उसमें उपज का जितना दाम होता है, मूल्य होता है, कुछ वर्षों तक उसको भी देंगे, जिससे किसान का कोई नुकसान ना हो। तो हम फलदार वृक्ष भी लगाएंगे, हम पीपल, पाकड़, बरगद, महुआ, आम, जामुन भी लगाएंगे, हम ऑर्गेनिक खेती भी करेंगे, हम नाले को रोकेंगे भी, हम ODF प्लस 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 भी करेंगे और
इसके बाद जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। गंगा के तट पर रहने वाले हर किसी को ट्रेनिंग भी देंगे। हमारी गंगा मैया पवित्र रहें, अविरल रहें, निर्मल रहें, स्वच्छ रहें, और हम सब लोग गंगा मैया स्वच्छ रहेंगे, हम लोग स्वस्थ रहेंगे। इस भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे। गंगा स्नान के लिए जो लोग जाएंगे तो आचमन लायक जल मिलेगा, उनको लगेगा कि हम पुरानी उन गंगा मैया को आत्मसात कर पा रहे हैं जिनके बारे में हम सुना करते थे। क्योंकि लगातार जो इन 50 सालों में गंदगी हमने फैलाई है उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, हमारी भी है, आपकी भी है, दोनों लोगों की जिम्मेदारी। कुछ नदियों की अविरलता बंद हो गई, निरंतरता बंद हो गई है, उनको पुनर्जीवित करने के लिए क्या? उत्तर प्रदेश में पिछली बार हमने 8 नदियों को पुनर्जीवित किया था, और उसमें आपको याद हो कि आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी रिपोर्ट भी इस पर आई थी। जब मैं ग्राम विकास मंत्री था तो गोमती जो जहां से निकलती है पीलीभीत में 46 किलोमीटर हमने उसका पुनरुद्धार किया, जीर्णोद्धार किया। जो स्रोत बन गए हो गए थे उनको खोला। ललितपुर में जो नदी कभी लोगों ने देखा कि 20 साल पहले बंद हो गई थी, उस नदी का जीर्णोद्धार किया। वरुणा नदी का भदोही में जीर्णोद्धार कराया। 8 नदियों का जीर्णोद्धार कराया। जो नदियां बरसों से सूख गई थी वो चलने लगी, जिंदा हो गई, और उनके स्रोत को हम लोगों ने खोला। और उसका परिणाम ये रहा कि हमारे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने 5 बड़े पुरस्कार नदियों के जीर्णोद्धार के लिए पिछली बार हम लोगों को दिया था। अब की बार हम लोगों ने 15 नदियों को लिया है जिनका जीर्णोद्धार हम लोग करा रहे हैं, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सभी नदियों का जीर्णोद्धार हो, सभी नदियों के किनारे पर वृक्षारोपण हो, हर नदी पूरी तरीके से स्वच्छ हो, और नदियों के किनारे रहने वाले लोग जागरूक हों। इन सब अभियानों के तहत विभिन्न स्तर पर योजना बना करके काम चल रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी नदियों के साथ साथ प्रकृति के साथ लोगों के स्वस्थता के लिए जिस अभियान को उन्होंने अपने हाथों में लिया है, उसका प्रतिफल ये हो रहा है कि हम भी कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, लोग भी कर रहे हैं। यानी जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबकी सहभागिता से ही हम कोई काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। तो नदियों के जीर्णोद्धार के प्रति भी उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी गंभीरता से इस काम को कर रही है और बहुत सफलता भी प्राप्त। एक बड़ा मंत्रालय आपको दिया गया है जिसमें जल निगम है, लघु सिंचाई है, भूगर्भ जल है, नदी है। तो जो अलग अलग विभाग से लोग आए हैं, तालमेल कैसा है? मतलब हम एक साथ काम कर पा रहे हैं? देखिए, मैं भाग्यशाली हूं। मैं समझता हूं कि जब दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बने तो उन्होंने बहुत बड़ा संकल्प हाथ में लिया और उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना जहां पर उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। और मैं भाग्यशाली हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको आशीर्वाद स्वरूप इस मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्होंने हमको सौंपी है, और उनके भरोसे पर मैं खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं। उनका आशीर्वाद है, मैं काम करने की कोशिश करना। तालमेल में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग काम कर पा रहे हैं। इसमें ड्रिंकिंग वाटर भी है, नमामि गंगे परियोजना भी है, लघु सिंचाई भी है, प्रतिभूमि जल संसाधन भी है, और हमारा बाढ़ भी है, और यांत्रिक भी है, सिंचाई भी है। सबको मिला करके हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसी का प्रतिफल है कि अभी हम लोगों ने नहरों की सफाई को हाथ में लिया। सिंचाई विभाग में पहली बार 24 जनवरी 1950 से लेकर के 2019 तक पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि प्रत्येक नहर पर हमने बोर्ड लगवाया है। प्रत्येक नहर पर अमाउंट लिखा है, नहर का इंजीनियर कौन है, नहर की लंबाई कितनी है, नहर में कितने की सफाई हुई, सबका बोर्ड लगाया। ड्रोन कैमरे से पहली बार वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराया। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जीपीएस के माध्यम से जियो टैग कराया, और हर टेल पर पहुंचने के बाद 5 किसान और 1 प्रधान से लिखाने के बाद ही भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित कराई। और उसके कारण से 47,000 किलोमीटर नहर केवल 1 महीने के अंदर 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक हमने साफ किया है। और आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता को, किसानों को कहना चाहता हूं, हमारे सभी विधायक भी प्रमाण पत्र दे रहे हैं, सभी सांसदों को मैंने पत्र लिखा है, अपने अपने क्षेत्र की नहरें देख लें। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर किसी की नहर कहीं भी रह गई होगी वो बताएगा तो हम उसको निश्चित रूप से धन्यवाद करेंगे और उसकी नहर को साफ करेंगे और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश नहीं काम होगा कि कागजों पर काम। 100% मैं आपके चैनल के, आपके दूरदर्शन के माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं कि कोई नहर कहीं बच जाए
रजवाहा और माइनर जो नहरें हर वर्ष साफ होती, तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा, साफ भी कराऊंगा और लोगों के खेत तक पानी भी पहुंचाऊंगा। ये योगी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। हर घर तक नल से जल पहुंचाने का जो लक्ष्य 2024 रखा गया है, प्रदेश में इसको लेकर के क्या कार्य योजना है, क्या आप तब तक पहुंच पाएंगे? बहुत बड़ी तैयारी है। ये हर घर को नल से जल की घोषणा बाद में हुई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका पहले ही शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी से करवा दिया है। 15,000 करोड़ की परियोजना जो संपूर्ण बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र और मिर्जापुर के लिए हम लोगों ने किया है, और कैबिनेट से अभी हम लोगों ने पीएमसी गठन के पास हो गया है। जल्दी से पीएमसी का चयन करेंगे और उसके तुरंत बाद हम काम को शुरू करने जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा फरवरी से काम शुरू करेंगे और 1-1.5 साल के अंदर जिस बुंदेलखंड की चर्चा आप कर रहे हो, आजादी से लेकर के अभी तक जिस पानी के लिए बुंदेलखंड हमारा तरसता रहा, उसके हर घर तक नल से जल पहुंचाएंगे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। और बड़ी बात एक साथ उसके साथ और जुड़ी है कि हम सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों को मिला करके इस परियोजना को पूरा कर रहे हैं। यानी अगले 50 वर्षों की योजना लेकर के चल रहे हैं, आज के पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं, अगले 50 वर्षों का ख्याल है जो 50 वर्षों तक पानी के कोई संकट न हो, पॉपुलेशन जितनी बढ़े, जो भी स्थिति रहे, उन सब दृष्टियों से एक बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षी परियोजना हम लोगों ने बनाई है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही बजट में इसका 3,000 करोड़ रुपए का प्राविधान भी कर दिया है। हम जल्दी से जल्दी योजना को शुरू करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में योजना को पूरा करेंगे। बुंदेलखंड को, मिर्जापुर को, सोनभद्र को, सभी जिलों को, सभी परिवार, सभी गांव, सभी मजरे, सभी टोले, सभी जगहों तक हम लोग पाइप से पानी पहुंचाने के लिए बुंदेलखंड के जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनको ये अंदाजा हो जाएगा कि गर्मी में टैंकर के लिए घंटों लाइन लगा के सड़क पर खड़े होते हैं गाँव के लोग कि किसी तरह पानी मिल जाए तो प्यास बुझ जाए। उनके लिए ये बड़ी सुखद खबर होगी। नहीं, बहुत बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड को प्राथमिकता पे रखा है। जब वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला दौरा उन्होंने बुंदेलखंड कमिश्नरी का किया। उन्होंने झांसी में सबसे पहले समीक्षा बैठक की और बुंदेलखंड की हर समस्या के समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के एजेंडे में, और बुंदेलखंड जैसा क्षेत्र जो अन्य भी है उसमें भी है। और बड़ी बात यह है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें कुछ जिले आर्सेनिक से प्रभावित हैं, कुछ फ्लोराइड से प्रभावित हैं, कुछ खारे पानी से, जस्ट लाइक आगरा और मथुरा आप जाएंगे तो खारे पानी से प्रभावित हैं, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी है नहीं। पहली बात है कि जहां पानी है वो खारा है, कुछ जगहों पे आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, कहीं पानी है नहीं। तो इन सब चीजों से लड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई है। जेई और एईएस से प्रभावित जो इलाके हैं उनको भी हम लोगों ने प्राथमिकता पर लिया है, उनको भी हम शुद्ध पेयजल पहुंचाएंगे। और पानी बहुत सारी बीमारियों को समाप्त करता है। अगर शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है तो जीवन में खुशहाली आ जाती है, कोई बीमार नहीं होता है, लीवर खराब नहीं होता है, बुखार आता नहीं है और किसी प्रकार को उसको कोई संकट नहीं होता। तो शुद्ध पेयजल माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का उत्तर प्रदेश और भारत के प्रधानमंत्री के सपनों का भारत, नरेंद्र भाई मोदी के सपनों का भारत बनाने में हम लोग काम करेंगे। प्रधानमंत्री की एक और महत्वाकांक्षी योजना है कि कम पानी में खेती की जाए। खेती में चूंकि काफी कम पानी का उपयोग होता है, उसके लिए कोई योजना है किसानों के लिए कि कैसे कम से कम पानी में? बड़ी योजना है और उस पर मैं बड़ा काम कर रहा हूं। अगले साल मैं उसका उद्घाटन भी करने जा रहा हूं। अच्छा। अभी हम लोगों ने स्प्रिंकलर के माध्यम से पूरे महोबा में, बांदा में, चित्रकूट के एरिया में बहुत बड़ा एरिया हम लोगों ने चयन किया है। वन ड्रॉप मोर क्राफ्ट और स्प्रिंकलर, इन दोनों के माध्यम से हम उस पूरे बुंदेलखंड को सैचुरेट करने जा रहे हैं। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। कम पानी में ज़्यादा खेती कैसे हो सकती है और उपज भी। माननीय प्रधानमंत्री ने अटल भूजल योजना का जब लॉन्चिंग किया तो उन्होंने बताया कि गुजरात में उन्होंने एक बड़ा प्रयोग किया। उसके माध्यम से जो गन्ना जिसमें ज़्यादा पानी लगता था उसमें गन्ने की उपज कम होती थी और अच्छा गन्ना नहीं होता था। जब उन्होंने वन ड्रॉप मोर क्राफ्ट के और स्प्रिंकलर के माध्यम से उसी गन्ने को उपजाया तो गन्ने की गांठ उन्होंने बताया कि उसकी लंबाई बढ़ने लगी और गन्ने में शुगर की मात्रा बढ़ गई और गन्ना के किसानों को ज़्यादा लाभ हुआ। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जब हम कम पानी में खेती को करते हैं तो उपज अपने आप बढ़ जाती है। किसान सोचता है कि जब खेत को भर देंगे तो खेत को भरने से किसानी को, फसल को नुकसान होता है, कभी फायदा नहीं होता। तो हम धीरे धीरे
धीरे लोगों के अंदर जन जागरण भी पैदा करेंगे। स्प्रिंकलर और वन ड्रॉप मोर क्रॉप की खेती को बढ़ावा भी देंगे, जिससे कम पानी में ज़्यादा उपज हो और हम पानी को बचा भी सकें और लोगों तक पानी पहुंचा भी सकें। बुंदेलखंड में चंदेलकालीन बहुत तालाब है, लेकिन उनकी काफ़ी स्थिति गड़बड़ थी। इस बार आपने कुछ सही कराया, चूँकि आपके पास प्रभार था, आपने वहाँ काफ़ी काम किया बेहतर, चूँकि वो वही तो उनकी जीवन धारा वही है कि उन तालाबों को पुनर्जीवित किया जाए। उस पर क्या काम? रामेंद्र जी, आपको याद होगा कि जब मैं बुंदेलखंड का प्रभारी बनाया गया पेयजल को लेकर के मिर्जापुर में, पिछले 2.5 साल पौने 3 साल हो रहे हैं, एक भी आवाज आई नहीं कि पानी का कोई संकट है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझको उस कमेटी का चेयरमैन बनाया, हम लोगों ने योजना बनाई और कहीं से आवाज नहीं जाने दिया। पूरा प्रोसेस ऐसा हम लोगों ने मेंटेन किया। जिस तालाब की आप बात कर रहे हैं महोबा के, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है चरखारी, जिसमें एक तालाब से दूसरा तालाब कनेक्ट है जी। और अभी बुंदेलखंड में 2 तरीके की बड़ी चीज होने जा रही। एक तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है कि बुंदेलखंड में जो हमारा डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है, तो और तीसरा इन तालाबों के जीर्णोद्धार की बात है। चौथा, अभी आपने देखा होगा डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और आजीविका मिशन के माध्यम से हम लोग ने बहुत बड़ा एक अभियान चलाया कि इसमें प्रत्येक गांव की महिलाओं को बड़ी भागीदारी हो सके, उनके रोजगार का भी सृजन हो सके। तो हम तालाब को भी बचाएंगे, रोजगार सृजन भी करेंगे, आवागमन के लिए मार्ग भी देंगे और रोजगार के लिए डिफेंस कॉरिडोर भी देंगे। यानी हर तरीके से चतुर्दिक पीने का पानी भी उपलब्ध कराएंगे। हमारा बुंदेलखंड भारत के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसको साकार करने के लिए हम लोग काम करेंगे। एक सवाल राजनीतिक है कि जो वर्तमान हालात हैं, जिस तरीके से सीएए को लेके हुआ है, उस पर क्या है, सरकार का रुख क्या है? देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश इस बात को जानता है। हर तरीके से पार्लियामेंट में चर्चा होते समय माननीय राष्ट्रीय हमारे गृह मंत्री भारत सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। ये सीएए जो बना है, ये बिल जब पेश हो रहा था, सीएबी जिसको हम कहते हैं, जब ये बिल पेश हुआ तो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा और सबको बताया कि ये नागरिकता देने के लिए है, नागरिकता लेने के लिए नहीं है। और जिन बातों को कहना था पूरा भारत उसको देख रहा था। लेकिन अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अनावश्यक रूप से बौखलाए हुए हैं और भ्रम फैला करके उत्तर प्रदेश की अमन चैन और शांति को छीनना चाहते हैं। और भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और दुनिया के अंदर भारत का स्थान बन रहा है, ये विपक्षियों को बर्दाश्त नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बदल रहा है, जी के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए ये विपक्षी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जनता आप समझ रही है उसको, और इनके भ्रम को भी, और सही समय आने पर इनको माकूल जवाब भी उसका मिलेगा। निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरे भारत में बहुत अच्छी है, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी है, और मुझको लगता है योगी है तो यकीन है ये बातें चल रही हैं, और योगी यहाँ बैठे हैं तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा उत्तर प्रदेश शांति में रहेगा, सुशासित भी रहेगा, आगे भी बढ़ेगा, और सभी मानकों को पार करता हुआ नंबर 1 का उत्तर प्रदेश बनेगा। मेरे पास सवाल अभी बहुत हैं, और मंत्री जी ने जितना काम किया उसके जवाब भी इनके पास बहुत हैं, लेकिन समय इतना ही है। लेकिन एक बात आपको हम संतुष्ट करते हुए चलें कि जिनके पास इस मंत्रालय की जिम्मेदारी है उन पर प्रदेश के लोग भरोसा करते हैं, केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व भरोसा करता है, और 2 साल बाद जब ये पूरे काम पूरे होंगे तो आप भी भरोसा करोगे, लगेगा कि किसी जिम्मेदार आदमी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश में पानी की समस्या नहीं रहेगी। इसी के साथ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।